चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन है, क्या है आपका क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये क्वेश्चन में क्या देके रखा? द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर divisible by 12, 15 and 20 is 9960, 9980, 9990, 9940। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस टाइप का क्वेश्चंस को जब हम लोग देखते हैं, पहले ही नंबर्स को देखते घबरा जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस भयंकर है। यस नो? तो क्वेश्चंस कैसे करने हैं? बोले पहला चीज, हमें कितना डिजिट का बात करें? 4 डिजिट का बात करें, तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा है? बोले सर ये आपका सबसे बड़ा 4 डिजिट। एम आई क्लियर? दूसरा चीज, आपका नंबर्स कौन सा रह गया? बोले सर 12 से डिवाइड होना चाहिए, 15 से डिवाइड होना चाहिए एंड किससे डिवाइड होना चाहिए? 20 से। अभी आप एक एक करके इनसे डिवाइड करके चेक नहीं करना है। तरीका क्या है? बोला अगर किसी भी नंबर को कोई दूसरा नंबर से डिवाइड करने के लिए बात किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना होता है? इन नंबर्स का एलसीएम। क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम। तो 12, 15 एंड 20 का हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ऐसा एक नंबर जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए एंड 20 से भी कट जाए, वो आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो फाइंड कर लेते हैं वो 12, 15 एंड 20। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये जो नंबर्स है, ये 2 से कटने वाला नंबर है 6 टाइम्स, 15 टाइम्स, 10 टाइम्स। अगेन 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 15 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अभी जो नंबर आपका है, ये 3 से कटने वाला नंबर है, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स एंड 5 5 जाएगा। एंड नेक्स्ट बाबू अगर बात करें तो ये 5 से सारा नंबर कटने वाला नंबर है। ये मेरे बात, तो मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा कितना? बोले सर 60। एलसीएम कितना आ गया? बोले सर एलसीएम आ गया 60। अभी आपको 60 से इस नंबर को डिवाइड करना है। तो 60 से ही क्यों डिवाइड करना है? मैंने बोला 60 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, और 60 से जो नंबर डिवाइड होगा वही सबसे बड़ा नंबर हो जाए। तो 60 से डिवाइड करिए, तो 60 से कितना टाइम्स? 60, 1 जा 60। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? बोला सर 9 यहाँ पे, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अभी बात करें मतलब 60 से कितना टाइम्स? बोले सर 6 टाइम्स करने से 36 आता है, और पीछे में एक जीरो डाल दीजिए। फिर से डेयर 3, ये 9 एंड फिर से 9 आ जाएगा। अभी 60 से कितना टाइम्स? अगेन 6 टाइम्स, दैट इज 3 6। यहाँ तक बात क्लियर? तो नंबर क्या आ गया? बोले सर 9, और यहाँ पे क्या आ गया? 39। तो अभी कोई कोई स्टूडेंट क्या करेगा? 166 इंटू 60 करेगा, और उसका बाद जो भी नंबर आएगा वो फाइंड करेगा। कोई स्मार्टली करेगा। बोले स्मार्टली क्या है सर? 9999। ये नंबर को अगर मैं इसका जो रिमाइंडर बच रहा है, जो कितना बच गया? बोले सर 39, इसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 60 से भी कट जाएगा। तो 9 से 9 गया 0, 9 से 3 गया 6, और वो 9 9। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? वो 9960, दैट इज ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है मेरे बात? चलो जी। अभी मैंने बोला आप नॉर्मली 12, 15, 20 से भी कट सकते थे, या फिर आप इस तरीके से भी करो, कोई गलतियां नहीं होगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला फाइंड द फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 6 8 10 leaves same one remainder। ठीक है ना? ये एक्चुअली ऐसा आना था, लीव रिमाइंडर वन इन ईच केसेस, इन ईच केसेस, ये ऐसा आना था। चलिए, तो बोला जा रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 8 और 10 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाए? 1 आ जाए, मतलब शेष फल क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो इसमें से कौन सा होगा? तो सेम तरीका वो आपको बोला जा रहा है, ऐसा नंबर जो 6 से भी कटे, 8 से भी कटे और 10 से भी कटे। मतलब अगर मान के चलिए कोई बोला जा रहा है ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर, 2 नंबर से कटने वाला नंबर हो रहा है, तो हमें क्या बेसिकली फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किसका? 6 का, 8 का और 10 का। 6 8 और किसका? 10 का। तो 6 8 और 10 का मैं अगर एलसीएम फाइंड करूं, तो इससे नंबर कौन सा आ जाएगा? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
बोले सर यहाँ पे बात करें 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स एंड 2 से 5 टाइम्स। अभी जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ऐसा नंबर है जो किसी से कोई कटने वाला नहीं नंबर होगा, तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे। नाउ 2 3 जा कितना 6 और 4 5 जा कितना 20, तो 6 इंटू 20 कितना आएगा 120। तो 120 ऐसा नंबर है, 120 ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और किससे कटेगा 10 से कटेगा। बट आपको वो नंबर ढूंढना नहीं है जो इन तीनों से कटे, ऐसे नंबर ढूंढना है जो हमेशा रिमाइंडर 1 फाइंड करे। तो आपका जो भी एलसीएम आएगा, आपका जो भी एलसीएम आएगा, इसका साथ में रिमाइंडर को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। इसका साथ में रिमाइंडर को क्या करना है, प्लस कर लेना है, तो आपको वो नंबर फाइंड हो जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या था सर 120, रिमाइंडर कितना था 1, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 121। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट वन। 121 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, 121 को 8 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, और 121 को 10 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आया सभी को? थैंक यू सो मच डियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 16 24 एंड 40। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए और 40 से भी डिवाइड होगा। तो बेसिकली मैंने अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही बोला हूँ, लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको ये बेसिकली एलसीएम फाइंड करना, मतलब उस नंबर को कटने वाला नंबर का बात कर रहे हैं तो एलसीएम फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे 16, 24 और दूसरा क्या है 40 का एलसीएम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये चारों नंबर 4 से कटने वाला है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 एंड 4 10 जा 40। नेक्स्ट ये सब नंबर 2 से कटने वाला है, 2 से कितना टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स। क्लियर मेरे बात? अभी ध्यान से देखिएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 इंटू 5 अगर किया जाए तो ये 240 हो जाता है। ठीक है, तो 240 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इज द राइट वन। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, बोला 48 इंटू क्या करना था, बोला 5 करना था। 4 का आधा मतलब 2 से डिवाइड करो, 2 से कितने टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, आपने लिखा 24 और पीछे में एक जीरो डाल दिया, दैट इज ये 5 का हो गया। तो 5 के से डिवाइड करने वाला नंबर ऐसा होता है, 2 से डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद एक जीरो डाल दो तो आंसर हो जाएगा। बट इट शुड बी इवन नंबर, इट शुड बी क्या, इवन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आप लोग के सामने है। गुड इवनिंग दिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली इतना टाइम से आप लोगों को कमेंट्स नहीं दिख रहा था। चलो जी, तो अच्छा, चलो जी, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 2। तो ये क्वेश्चन जब एग्जामिनेशंस में आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट, मैंने बोला क्या होता है, घबरा जाता है, क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाता है। और वो घबराने का रीजन क्या है, क्वेश्चंस ने थोड़ा सा अपने पेशेंसली नहीं पढ़ा, फटाफट देखा, 1 और 500 का बीच में ऐसे कौन सा नंबर जो 12 से डिवाइड होगा, फटाफट देख के हम लोग डर जाता है। तो डरना नहीं है वो, पहला चीज है, एक और किसका बीच में बोला जा रहा है, 500 का बीच में, तो 500 से एक कम नंबर, एक कम नंबर, तो कौन सा है, बोले सर 499। जो भी बिटवीन बोलेगा, बिटवीन बोलने से सिंपल बात है, एक कम नंबर ढूंढ लेना है। ठीक है, तो 499 मेरा नंबर आ गया, बोला हाँ सर। अभी किससे डिवाइड करने की बात करें, बोला सर 12 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो 12 से डिवाइड कर दो इसको। तो 12 से कितने जाएगा, बोले सर 12 4 जा 48। ठीक है, 1 एंड 9। ठीक है, 12 1 जा 12, कितना आएगा, बोले सर यहाँ पे आएगा 7। बोला हमें इससे मतलब नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करिए, कितना नंबर आ रहा है, बोले सर 41। तो ऐसे 41 नंबर है जो 1 से 500 के बीच में है और वो 12 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा और भी थोड़ा इसको बेसिक वे में जाता है, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, से मैंने बोला 1 से लेके, सॉरी, 10 से लेके, मैं बोल रहा हूँ आपका 20 तक, ऐसे कितना नंबर है जो 12 से डिवाइड जाता है।
तो आपने पहले काम क्या किया, इसको 1 ही बनाते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, 1 से लेके 20 तक कितने ऐसे नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले आपने क्या किया, नॉर्मली चेक किया, बोले 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते करते 20 तक लिखिए। तो इसमें से 12 1 या 12 एक कटेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 12 2 या 24 नहीं है, तो आप बोलेंगे एक नंबर है। अभी आपने फॉर्मूला यूज किया, बोला फॉर्मूला क्या था, बोला सर जो भी नंबर होता है इसको डिवाइड करो किससे, 12 से, क्योंकि 12 से डिवाइड करने के बाद क्या, 12 से डिवाइड कर दिया। तो 12 कितना टाइम, बोले सर 12 1 जा 12। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो इतना नंबर्स इसका बीच में आता है। बात समझ में आया, तो यही चीज मैंने यहाँ पे यूज किया और 41 नंबर मेरा आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आप लोगों का सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू बाबू जी। चलो जी, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 65 91 एंड 143 एंड लिविंग रिमाइंडर 7। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को करा रहा हूँ ये बेसिकली नंबर सिस्टम में है और ये सबका सब एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चंस है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ऐसे कितना आपका ऐसे कौन सा नंबर है जो 65 91 और 143 को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमेशा सेम। तो आप लोगों को क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ाया गया था। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है रिमाइंडर सेम, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रिमाइंडर सेम, और मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। अभी मालूम कैसे चला सर ये एचसीएफ का बात कर रहे हैं, बोला जा रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या बोला जा रहा है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है। दूसरा बोला डिवाइड कर रहा है, इन सभी को डिवाइड कर रहा है, एचसीएफ ही डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर अगर सेम हो और रिमाइंडर ना दिया जाए तो हमें फर्स्ट क्या करना होता है, डिफरेंस करना होता है। तो आपने 91 और 65 का नंबर्स का डिफरेंस किया, कितना आया, तो 11 से 6 माइनस किया, डेट विल बी, सॉरी 11 से 5 माइनस किया, डेट विल बी 6। यहाँ पे कितना सर, 8 8 से 6 माइनस किया, डेट विल बी 2। तो पहला दो नंबर का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट 143, 143 माइनस 91, तो कितना आएगा, 3 माइनस 1 डेट इज 2, और 14 माइनस 9 डेट विल बी हाउ मच, 5, 52। ठीक है, और एक नंबर बच गया, तो 143 और आपका 65 का डिफरेंस कर दिया। ठीक है, 13 माइनस 5 दैट विल बी 8, और यहाँ पे 11 11 सॉरी 13 13 माइनस 6 दैट विल बी 78। क्लियर है ना बात। अभी आपका जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है, इनका क्या फाइन कर लेना है, इनका एस से फाइन कर लेना है। क्या फाइन कर लेना है, एस सी। ठीक है, इनका फाइन करना है एस सी। अभी सब नंबर जो है 2 से कटने वाले, बोला हाँ सर 2 से 13 टाइम्स, 2 से 2, और 2 से 6 टाइम्स। 2 से कितने टाइम्स, बोले 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अभी ये जो है मुझे 13 का टेबल दिखाई दे रहा है, बोला हाँ सर 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, बोले सर 2 इंटू 13 दैट इज 26। तो 26 जो है एचसीएफ है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26। अगर आपने 65 को 26 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आपको 91 को जब 26 से डिवाइड करेंगे वही रिमाइंडर दिखेगा। सेम रिमाइंडर आपको 143 को सिर्फ जब आप 26 से डिवाइड करेंगे सेम रिमाइंडर होगा, मतलब इसका रिमाइंडर इसका रिमाइंडर इसका रिमाइंडर विल बी सेम। एम आई क्लियर। तो आप लोगों का कमेंट मुझे कम दिखाई दे रहा है। ओके जी, बढ़िया जी। चलिए जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, बोला ये क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। कौन सा है 5 डिजिट नंबर, ये फटाफट डाल दीजिए, इसका आंसर क्या होगा वो, इसका आंसर फटाफट डाल दीजिए, क्या आएगा, रिपीट। वो इसको काइंडली एक बार, ताना जी मैं आपको एक बार बोलूंगा, इसको रिपीटली एक बार, जैसे ये जैसे क्लास खत्म होगा इस सेशन को थोड़ा बैक कर दीजिएगा, आराम से देखिएगा। इसका फॉर्मूला भी इसी वैसे में हम लोग कराते हैं। ठीक है जी, ओके जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर। तो छोटा लिखने के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, और कितना डिजिट बोले 5 डिजिट होना था, तो एक तो लिख दिया, बाकी 4 जीरो डाल दो
और खत्म, ऑप्शन बी इज द राइट वन। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विल बी दैट इज 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो भयंकर क्वेश्चन डाल दिया। हाँ जी भयंकर क्वेश्चन क्या दिया, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट। तो इतना भयंकर क्वेश्चन है, सिंपल बात है वो। अगर बात करें प्रीवियस टाइम पे जो क्वेश्चंस वगैरह आया हुआ है, वो इसी टाइप का क्वेश्चन ही दिया। कभी कभार क्वेश्चंस थोड़ा मतलब घुमा के दिया है, कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन दिया है। तो बोला जा रहा है ऐसे नंबर बनाना है, सबसे बड़ा डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा डिजिट मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा, बोला 7। 7 से छोटा कौन सा, 5। 5 से छोटा कौन सा, बोला सर 2। तो इनसे जो नंबर बनेगा कौन सा बड़ा नंबर, 752। तो ऑप्शन में है, बोला हाँ सर 752, ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, बढ़िया जी वो, सही है जी, सही है, बढ़िया जी। चलो जी, बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया, बोला जा रहा है हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख। 1 लाख में कितना जीरोस होता है, तो कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है। क्लियर है कि नहीं, 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो ये आंसर भी 5। आई होप इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्लासेस का टाइम हम लोग हमेशा बोलते हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 4 5 2 3 6। तो क्या बोला जाता है प्लेस वैल्यू में, बोला जाता है उस नंबर का अलावा बाकी सभी नंबर को क्या बना देना है, जीरो बना देना है। तो 5 आगे एक जीरो, पीछे 3 जीरो। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे सर, 5000। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट वन, ऑप्शन सी इज द राइट वन। आई होप सभी को क्वेश्चंस बढ़िया से आ रहे हो, बढ़िया जी हो, बढ़िया जी। अच्छा लग रहा है, आप लोगों का कमेंट जब दिखता है वो तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। द प्रीसिडोर ऑफ 1 लाख का प्रीसिडोर नंबर क्या होगा। अच्छा, इसका सक्सेसर भी पूछा जाता है, प्रीसिडोर भी पूछा जाता है, तो इसका क्या होना चाहिए, एक बार कमेंट देख लेते हैं। सी, ओके जी। तो प्रीसिडोर मतलब क्या है, आगे। प्री का मतलब क्या है, आगे। जैसे बोलते हैं हम लोग प्री वेडिंग, ठीक है ना। प्री कोई फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, तो प्री वेडिंग, प्री जब भी कुछ प्री बात करते हैं तो ये आगे का बात करते हैं। आगे मतलब माइनस, आगे करना है, क्या करना है, बोले -1 करना है। ठीक है, अगर सक्सेसर बोलेगा, सक्सेसर बोलेगा तो +1 करना है। फिलहाल के लिए प्रीसीडर बोला है तो -1 करेंगे। और -1 मतलब इसका एक ही डिजिट आगे नंबर आएगा, दैट इज 9999। कितना 9 है, बोले 5 9 है। कौन सा ऑप्शन है, बोले ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर है सभी का वो, सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो जी। सक्सेसर होने से +1 था, प्रीसीडर होने की वजह से माइनस किया गया है। ठीक है, चलो जी, ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन क्या है, ये जो है ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है 2025 में आपका क्वेश्चन आया था, और सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये बेसिकली रीजनिंग में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोगों का बात करें ज़्यादा पुराना नहीं, 2025 का ही बात करें, उसी में पूछा गया था। तो आपका मतलब 125 × 48 प्लस 125 × 52 करने से कितना होगा। चलिए जल्दी से कर दीजिए अब उसका। ए, चलो जी वो, बढ़िया जी। तो थोड़ा सा ध्यान देना है वो, मैक्सिमम क्या होता है, ये क्वेश्चन जब भी आता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट मैंने बोला ना फिर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद प्लस करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों ही जगह में हमें क्या दिखाई दिया, बोले सर 125। तो मैंने 125 को लिख लिया, मल्टीप्लाई ये 48, दूसरा वाला क्या है, बोला 52, और बीच में क्या है, बोला प्लस। तो इसको ब्रैकेट में 48 + 52 कर दिया। आपका इस टाइप का क्वेश्चन में 99.99%, 99.99% इन दोनों का जोड़ने से हमेशा 100 ही होता है। मतलब इस टाइप का नंबर ही देगा जो जोड़ने से 100 हो जाए।
और आपका 48 प्लस 52 100 होता है, इंटू क्या है बोले से 125। तो कितना आंसर कितना जाएगा 1500। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर। मैंने बोला इस टाइप का क्वेश्चन पे 99.99% जो क्वेश्चन दिया जाता है वो 100 जोड़ने से 100 ही रहेगा। क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, प्लस करने के लिए दिया जाता है, बनाइए वो उसके कौन सा रहेगा ऑप्शंस। चलिए जी, तो इसमें क्या करना है बोले इसको प्लस करना है। ठीक है, इसको प्लस करना है तो कैसे प्लस करेंगे, तो देखिए 8 + 2 + 3, 8 + 2 10, 10 + 3 13। ठीक है, तो 13 डबल जीरो डाल दिया। 3 + 0 दैट इज 3, 3 + 6 कितना है बोले सर 9, पीछे में एक जीरो डाल दिया। 7 + 8 15, 15 + 3 कितना सर 18। तो प्लस कर दो 8 10 1 कैरी 14 100 दैट इज 1408। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट वन, ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर है मेरा बात, बबलो क्लियर है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी बढ़िया जी, 12 में मैक्सिमम क्वेश्चन सभी का आंसर सही आया वो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है -15 -10 क्या आंसर आएगा, -5 +5 -25 +25, कौन सा इसका आंसर रहना चाहिए। तो बबू लोग माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बोले प्लस सर, तो -15 प्लस का 10 बनेगा। तो देखिए ये 15 और 10 का क्या करना है बोले डिफरेंस करना है, अगर दोनों साइन अलग होता है तो डिफरेंस करना होता है। तो 15 से 10 माइनस करोगे तो ये 5 आएगा, और 15 बड़ा है, 15 का अगर माइनस है तो -5 होगा। तो ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है ना। अभी एक चीज आप लोग ने नोटिस किया है कि नहीं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहा है इन सारा क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस जा रहा है वो ए जा रहा है। तो एग्जामिनेशंस में जाके ये मत सोचिएगा हमेशा ऑप्शन ए इज द राइट वन होगा। ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देके रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया 3/4 ऑफ 200, मतलब 200 का 3/4 करने से क्या होगा, मतलब 3/4 करने से, 200 का 3/4 करने से आपको क्या दिखेगा। ठीक है, तो पहले बाबू अगर मैं बात करूं, ये हो गया 200, और क्या करना है बोले सर 3/4 करना है, 3/4 करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से वो 1 टाइम्स, 4 से कितना जाएगा बोले सर 50 हो जाएगा। तो 50 × 3 कितना हो जाएगा 150, 150। क्या ऑप्शन में है बोला हाँ सर, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है सभी का। आप लोगों का कमेंट बाबू थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। हाँ जी। चलो जी बढ़िया जी आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे के रखा, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में बोला 400 डिवाइड बाई 4 इंटू के 10। तो इस टाइप पे क्वेश्चंस में हमेशा बदमाश रूल यूज करना है। किस रूल्स, कौन सा रूल यूज करना है, बदमाश रूल। तो बदमाश रूल क्या बोलते हैं बोले पहले आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो 400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोले 100 आएगा। मैं फिर से लिखता हूँ 4 डिवाइड 400 इंटू में क्या है बोला सर 10 है। तो 4 से 1 टाइम्स, 4 से कितना टाइम बोला 100, और 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर 1000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। ये है मेरा बात, ठीक है वो लोग सभी का। यहाँ तक किसी का कुछ पूछना अगर है तो पूछ सकते हो आगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों का सामने में क्वेश्चन, इसका आंसर धड़ाधड़ डाल दीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहना चाहिए। सही है वो, सही है जी। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा। तो पहला चीज, नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 50, मतलब 1 एंड 50 का बीच में कितना प्राइम नंबर है। ये तो हम लोग को रट्टा मार के रखना, हम लोग का खून में ये सब चीज है। है ना। बोला 1 से लेके
आपका 25 तक कितना प्राइम नंबर है? बोले सर 9 प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक कितना है? सर 15 है। 1 से आपका 100 तक कितना है? सर 25 है। तो ये हम लोग पूरा खून में, मतलब ये जो है वैल्यू से हम लोग रट्टा मार के रखे हैं, हाँ ये ना। तो ये बोला जा रहा है 1 से लेके 50 तक कितना प्राइम नंबर है? तो 15 प्राइम नंबर होगा। क्लियर है कि नहीं? चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जी रिकॉर्डेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइम नंबर वाला जो है वो, ये जस्ट आपको काउंटिंग वैल्यूज को याद रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या बोला जाता है? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20। 1 और 20 का बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? तो हम लोग 1 और 20 का बीच में प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अभी देखिए 23 तो बाउंड्री क्रॉस हो गया, तो इसको तो काउंटिंग में नहीं लाया जाएगा। तो इनमें से सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? तो सर ये 19 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है ना मेरे बात? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24 इज क्या है? इसको बढ़िया से बनाइए। आप लोगों का कमेंट बाबू थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। आंसर तो बढ़िया से आ रहा है, बट कमेंट धीरे धीरे हो रहा है वो। ठीक है जी, चलो जी। तो नंबर ऑफ फैक्टर बोला जा रहा है, 20 24 का फैक्टर्स कितना है? तो हमने यहाँ पे लिखा इस तरीके से। तो 24 का फैक्टर है, मतलब 1 गुना 24, 1 into 24 दैट इज 24। नेक्स्ट 2 into 12 24, 2 into 12 24। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 into 8 24, 4 into 6 24। इसके अलावा है? बोले नहीं। काउंटिंग करें कितना है? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 8। बट क्या इस तरीके से अगर हम लोग गिनने जाए एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन रहेगा नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। बोले फॉर्मूला क्या है? बोले सर 24 को मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है। बट ऐसे मैं नॉर्मली बोल सकता हूँ, बट नॉर्मली अभी फिलहाल ऐसे कर रहा हूँ। तो 2 से कितना टाइम्स जाए? बोले सर 2 से 12 टाइम्स जाए। फिर से 2 से कितना टाइम्स? बोले सर 2 से 6 टाइम्स। फिर से 2 से कितना टाइम्स? बोले सर 2 से 3 टाइम्स। अभी आप इस नंबर को इस तरीके से लिखिए। 24 का मतलब क्या है? 2 का पावर में 3। 2 कितना टाइम्स रिपीट किया? 3 टाइम्स। इंटू में क्या ये आप नॉर्मली भी लिख सकते थे, है ना? तो यहाँ पे आपने लिखा तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पूरा नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था? तो सर फॉर्मूला आपका है, ये जो है 2 का पावर में जो नंबर है क्या था? बोले सर 3। इसका साथ +1 कर दो तो बढ़िया सर। इसका बाद बोले सर, इसका बाद आपका ये जो 3 है इसका पावर क्या? बोले सर इसका पावर तो 1 कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। बोला हाँ। तो 1 का साथ फिर से 1 प्लस कर। बोले ये 1 कहाँ से लेके आ रहे हो? बोले ये फॉर्मूला है। बोले जो भी पावर रहेगा ये सब प्राइम नंबर। बोले हाँ सर प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का जो भी पावर रहेगा उसका साथ में +1 करते करते मल्टीप्लाई करो। तो 3 + 1 कितना होगा? बोले सर 3 + 1 हो जाएगा 4। और 1 + 1 कितना हो? 2 हो जाएगा। 4 2 जाए कितना? बोले 8 हो जाएगा। अभी ये छोटे नंबर में इससे नॉर्मली निकाल लोगे, बट जो बड़े नंबर्स होते हैं जहाँ पे 120 340 इस टाइप का बड़े नंबर्स होगा, तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। और ऑप्शन बी विद राइट वन। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज हो गया अब। ये एक्चुअली है √50 प्लस √18। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। और दोनों का दोनों क्या है? दोनों दोनों का दोनों इरेशियल नंबर। ठीक है, तो पहला चीज बोले √50 है। तो √50 को हमने इस तरीके से लिखा। √50 को 2 into 25 लिखा। बोले 2 into 25 ही क्यों लिखा?
बोला पहला चीज 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बोला हाँ सर। नेक्स्ट क्या था सर? रूट 18 था, तो रूट 18 को मैंने लिखा 2 × 9। बोला सर इसमें भी क्यों ऐसे? बोला 9 एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बोला हाँ सर। तो अभी देखिए 25 का मतलब क्या होगा? बोला 5 होगा, तो 25 से 5 बाहर आ गया, अंदर में क्या रहेगा? बोले सर सिर्फ रूट 2 बच गया। 9 से 3 आ गया, ठीक है, अंदर में क्या रहेगा? बोले 2 रहेगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, वो 25 है, 5 का स्क्वायर, 9 है, 3 का स्क्वायर, इससे 3 बाहर आ गया और 5 बाहर आ गया, ठीक है। अभी देखिए ये रूट 2 और ये भी रूट 2, दोनों का पीछे पीछे लेके सेम है कि नहीं? बोला लाइक टर्म है। बोला हाँ सर लाइक है। बोला अगर लाइक है तो 5 + 3 कितना आएगा? बोले सर 5 + 3 8, और पीछे में रूट 2 डाल दीजिएगा। 8 रूट 2 विद आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? आपको इस टाइप का नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। से फॉर एग्जांपल आपको लिखा है यहाँ पे √72, तो आपने 72 को इस तरीके से लिखा 2 × 36, तो 36 का स्क्वायर करने से कितना आता है? बोले 6 आएगा, तो बाहर में 2 डाल सकते। ये मेरे बात। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप सभी को बढ़िया से क्वेश्चन हो रहा है। तो पीवाई क्विज का रिलेटेड क्वेश्चन है और आराम से चलते जाएगा वो। ठीक है जी, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोले सेम चीज थोड़ा देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था। √72 मतलब क्या है? वो 2 × 36 डिवाइड बाई √2। तो 2 × 36 क्या हो जाएगा? बोले सर 6, और अंदर में √2, नीचे में क्या डिवाइड? बोले सर √2 है, तो √2 से √2 कटा, बचा क्या? बोले 6। ऑप्शन ए इज द राइट वन। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर है सभी का? डन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का सामने में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है? बोले √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, मतलब भयंकर से भयंकर क्वेश्चन डाल रहे हैं आप लोगों को। हाँ ये ना, ये बेसिकली क्या है? सबका सब इरेशनल नंबर्स है, और इस इरेशनल नंबर्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है? बोले a प्लस बी होल स्क्वायर। बोले सर ये क्या है? ये कौन सा प्रजाति का है फॉर्मूला? बोले सर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² +2ab। अच्छा, कोई कोई बोलेगा सर ये तो गलत फॉर्मूला सिखा रहे हैं आप। बोले कैसे? बोले a² + 2ac + b² होता है, आपने a² + b² + 2ac बोलते हैं। फर्क क्या पड़ता है? प्लस है ना, वो आगे पीछे डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक का साथ 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा, और 3 का साथ 1 जोड़ोगे तब भी तो 4 ही आएगा, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप किसको आगे लिख रहे हो किसको पीछे लिख रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए उस हिसाब से, इसको मैं अगर a मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर, प्लस इसको अगर मैं b मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या है वो 2 × √3 × √2 रहेगा। स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 2 आएगा, प्लस 2 यहाँ पे रहेगा, और √3 × √2 कितना हो जाएगा सर? √6 हो जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? बोले सर 5 + 2 √6। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। अच्छा, क्या ये इतना टाइम एग्जामिनेशन में लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आप लोगों को बेसिकली पता है तो आप लोग ऐसे ही देख के बोलेंगे सर ये √3 का वैल्यू जो है 3 बन के आएगा, और √2 का वैल्यू जो है 2 बन के आएगा, और 3 + 2 5, ये फर्स्ट लिख देंगे। और उसके बाद √3 एंड √2 का मल्टीप्लाई करने से √6 आता है, आगे में 2 आ जाएगा, और बीच में प्लस तो प्लस ही आएगा। तो आप देख के बोल सकते हो, बट प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको फाइंड करिए। चलिए जी, इसका क्वेश्चन क्या है? बोला सर इसका क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हिच इज नॉट ए रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? अच्छा, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? तो आपका रेशनल नंबर नहीं है बोले से यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है। गलती से ये एक्चुअली नॉट नहीं था, ये नॉट नहीं था, व्हिच इज ए रेशनल नंबर था। क्वेश्चन क्या है?
कौन सा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये अंडर रूट में वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये अंडर रूट में है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये पाई है, पाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, बोले इरेशनल नंबर। तो बोलेगा सर ये भी तो अंडर रूट में है, बट वो रूट ओवर 16 का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोले सर 4 बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक्चुअली नॉट गलती से आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ये नॉट नहीं रहेगा, विच इज ए रेशनल नंबर। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, आपका स्टेटमेंट फॉर्म का क्वेश्चन है। एवरी इंटीजर इससे क्या है, सभी इंटीजर्स क्या है, और जितना भी इंटीजर्स होता है सबका सब क्या होता है, रेशनल नंबर। सबका सब रेशनल नंबर, सब जितने भी इंटीजर्स रहेगा सबका सब रेशनल नंबर रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, ये क्वेश्चंस में टाइम नहीं लिया बाबू। अभी आते हैं ये वाला क्वेश्चंस, इसका बनाइएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर कौन सा लगता है, रेशनल। तो इसका क्या होगा, बोला सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अगर ये एक रेशनल नंबर ले लिया और एक इरेशनल नंबर को ले लिया, बोला इन दोनों का अगर प्लस किया जाए तो क्या होगा। बोला अगर आपने रेशनल के साथ इरेशनल जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो ऑप्शन विल बी डी, इरेशनल ही आएगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको बना लीजिएगा। अमोंग 540, 630, 720, 819 which is not divisible by both 5 and 9। कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड नहीं जाएगा और 9 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। बढ़िया वो लोग, सही है। पाई इरेशनल नंबर, हाँ जी बाबू। थोड़ा सा ध्यान रखना है, पाई ये जो है इरेशनल है, बट पाई का वैल्यू 22/7 ये रेशनल है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए रेशनल है। बट पाई जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का जो वैल्यू 22/7 हो तो एग्जैक्ट नहीं होता है। ये हम लोग एक अप्रोक्स वैल्यू पकड़ लेते हैं, हम लोग एक एजम्पशन करते हैं पाई का वैल्यू 22/7 होना चाहिए। बट पाई का मतलब क्या है, बोला आपका कोई भी सर्कमफरेंस, किसी भी एक सर्कल का सर्कमफरेंस ले लीजिएगा और उसको डायमीटर से डिवाइड कर दोगे, जो भी रेशियो आता है वही रेशियो को पाई को बोलते हैं। ठीक है, तो पाई का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, हम लोग एक एजम्पशंस बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलिए जी ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, बोला जा रहा है ऐसा कौन सा नंबर जो 5 से डिवाइड होगा। अच्छा 5 से डिवाइड अगर होगा तो लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए। इसका जीरो है, बोला हाँ सर ये डिवाइड जाएगा। इसका जीरो है तो ये जाएगा 5 से। इससे जीरो है, बोला हाँ सर जाएगा डिवाइड। क्या इसमें जीरो है, बोला नहीं, तो ये नहीं जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ये गलती है वो, ये ऑप्शन में 19 होना था। ऑप्शन डी इज द राइट, 819। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस था ये गलती से मैंने बोला ना, टाइप मिस्टेक किया। 819 था, यहाँ पे भी 819 होना था, तो उन्होंने 810 डाल दिया। ठीक है, अभी उनको मैथ्स में थोड़ी पता होगा 10 और 9 में क्या फर्क पड़ जाएगा। टाइपिस्ट लोगों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होता है, बट एज ए मैथमेटिशियन हम लोग के लिए छोटा सा मिस्टेक, जैसे इंग्लिश वालों के लिए ईज आर्ट से बहुत फर्क पड़ जाएगा, हम लोग के लिए भी नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वो यही चीज़ है, आपका ऐसा कौन सा नंबर जो 5 से भी डिवाइड नहीं जाएगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 5 एंड 4 9। तो ये आपका नंबर होगा ऑप्शन डी 819। 819 जो है 5 से डिविज नहीं जाएगा और 9 से तो जाएगा, बट 5 से नहीं जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्लियर मेरे बात। चलो जी, तो यही कुछ क्वेश्चंस था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास वो हम लोग यही तरीके से लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जैसा नंबर सिस्टम था, नेक्स्ट क्लास फ्रैक्शंस, ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते जाएंगे टिल अपलोड का एग्जामिनेशन। क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।